दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल के बारे में बात कर ली थी। तो आज हम ब्लड कंपोनेंट के दूसरे सेल डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल के बारे में बात करने जा रहे हैं। वाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। यहाँ ल्यूको का मतलब होता है वाइट और साइट्स का मतलब तो आप जानते ही हैं सेल। तो डब्ल्यूबीसी आरबीसी से अलग होती है क्योंकि डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल में न्यूक्लियस होता है और आरबीसी में नहीं। डब्ल्यूबीसी में हेमोग्लोबिन नहीं होता है जबकि आरबीसी में होता है। इसके अलावा डब्ल्यूबीसी की मात्रा आरबीसी से कम होती है। डब्ल्यूबीसी करीब 4000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब में ऑफ ब्लड में होता है। वही आरबीसी 4.5 से लेकर 5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में होता है। तो आपको याद होगा कि हमने फंक्शन ऑफ ब्लड वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारी बॉडी में फ्लूइड 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है ब्लड, जो कि हमारे हार्ट और ब्लड वेसल में होती है। ब्लड वेसल से आर्टरी, वेन और कैपिलरी। दूसरा फ्लूइड है टिश्यू फ्लूइड, जो कि सेल्स के बीच में होती है। और तीसरा फ्लूइड है लिम्फ, जो कि लिम्फेटिक ऑर्गन और लिम्फेटिक वेसल्स में पाए जाते हैं। तो डब्ल्यूबीसी अपना अधिकतर समय करीब 90% ऑफ देयर टाइम टिश्यू फ्लूइड या लिम्फेटिक फ्लूइड में बिताते हैं। वही सिर्फ 10% टाइम ब्लड में बिताते हैं। तो अब हम डब्ल्यूबीसी के ओरिजिन यानी वो कैसे बनता है इस बारे में बात कर लेते हैं। तो डब्ल्यूबीसी रेड बोन मैरो में बनता है। तो हम बोन मैरो को समझ लेते हैं। बोन मैरो एक सॉफ्ट स्पॉन्जी टाइप सब्सटेंस होता है जो कि हमारे बोन के अंदर पाया जाता है। और बोन मैरो भी ना 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रेड बोन मैरो और दूसरा होता है येलो बोन मैरो। तो डब्ल्यूबीसी रेड बोन मैरो में बनता है। इसके अलावा डब्ल्यूबीसी लिम्फेटिक नोड्स और कभी कभार लीवर और स्प्लीन में बनता है। ये दोनों ही ऑर्गन होते हैं। तो अभी तक हमने डब्ल्यूबीसी कैसे बनता है इस बारे में बात कर ली है। तो वो कैसे मरता है इस बारे में भी जान लेते हैं। तो डब्ल्यूबीसी की एवरेज लाइफ 2 वीक होती है, यानी करीब बनने के 2 हफ्ते बाद वो ओल्ड और वीक आरबीसी, स्प्लीन, लीवर और बोन मैरो में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वहाँ पे जाके खत्म हो जाते हैं। और डब्ल्यूबीसी के ना 2 कैटेगरी होते हैं, यानी वो 2 कैटेगरी में डिवाइडेड होता है। पहला है ग्रेनुलर और दूसरा है नॉन ग्रेनुलर। तो हम पहले ग्रेनुलर की बात कर लेते हैं। तो ग्रेनुलर डब्ल्यूबीसी के साइटोप्लाज्म में ना ग्रीन पाए जाते हैं। तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है इसको समझ लेते हैं। देखिए, सेल होता है, उसके बीच में न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस से लेकर वो उसका मेम्ब्रेन होता है, उसमें फ्लूइड पाया जाता है। वो पूरे फ्लूइड को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो ग्रेनुलर डब्ल्यूबीसी के साइटोप्लाज्म में ना कुछ कुछ ग्रेन पाए जाते हैं। तो इसलिए ये कैटेगरी का नाम पड़ गया ग्रेनुलर। तो ग्रेनुलर कैटेगरी में ना 3 टाइप ऑफ सेल में डिवाइड होती है। पहला है न्यूट्रोफिल। ये तकरीबन 62% यानी 62% होते हैं। और इनके न्यूक्लियस 3 से 4 लोब्स यानी 3 से 4 पार्ट्स टुकड़ों में डिवाइडेड होते हैं। दूसरा है ओसिनोफिल्स। ये होते हैं तकरीबन 2.3% और इसके काउंट किसी एलर्जी के टाइम पे बढ़ जाते हैं। और इसके न्यूक्लियस 2 लोब्स में डिवाइड होते हैं। तीसरा है बेसोफिल्स। ये तकरीबन 0.4% होते हैं, बहुत कम होते हैं। और इसके न्यूक्लियस काफ़ी बड़े होते हैं। अब हम नॉन ग्रेनुलर कैटेगरी की बात कर लेते हैं। जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्स नहीं होते हैं और इसके न्यूक्लियस लोब्स में डिवाइड भी नहीं होते हैं। एक सिंगल लार्ज न्यूक्लियस होते हैं। तो इस नॉन ग्रेनुलर कैटेगरी में ना 2 सेल टाइप होते हैं। पहला है लिम्फोसाइट्स, ये तकरीबन 30% होते हैं। दूसरा है मोनोसाइट्स, ये होते हैं तकरीबन 15.3%। इनके न्यूक्लियस बड़े होते हैं और किडनी शेप के होते हैं। तो चलिए अब हम डब्ल्यूबीसी यानी ल्यूकोसाइट्स के फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर एक वर्ड में डब्ल्यूबीसी की फंक्शन को डिफाइन करना चाहे तो होगा बॉडी डिफेंस। ये हमारी बॉडी के सोल्जर्स होते हैं, यानी बॉडी को बाहर के जर्म्स, वायरस से बचाना के काम करते हैं। तो चलिए अब इसी बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला फंक्शन है फेगोसाइटोसिस। तो बेसिकली ये एक प्रोसेस होती है जिसमें डब्ल्यूबीसी और पर्टिकुलर बात करें तो न्यूट्रोफिल बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लेता है, उसको अपने अंदर ले लेता है और अंदर ही अंदर उसके इफेक्ट को कम करके उसको खत्म कर देता है, उसको मार देता है। जिसके प्रकार वो वायरसेस, बैक्टीरिया हमारी बॉडी पे कोई प्रोसेस नहीं कर पाते, कोई असर नहीं छोड़ पाते हैं। तो डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल के दूसरे फंक्शन की बात करें तो वो है इन्फ्लेमेशन। देखा होगा कि जब आपको कहीं चोट लग जाती है तो जर्म्स का इन्वेंशन हो जाता है हमारी बॉडी पे, वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं उस पर्टिकुलर कट पार्ट से। तो वहाँ ना डब्ल्यूबीसी उसको मारने के लिए आते हैं और उसको खत्म कर देते हैं, उसको अंदर ही अंदर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जिस कारण हमारा वो पूरा एरिया लाल हो जाता है, रेडनेस हो जाता है, दर्द होता है, उस पर कभी कभार स्वेलिंग होती है, खुजली होती है और रेडनेस पाई जाती है। और थोड़ी दिन बाद आपने देखा होगा कि उस चोट लगे एरिया से पस निकलता है। वो पस कुछ और नहीं होता, डब्ल्यूबीसी होते हैं जो कि मर जाते हैं और जर्म्स होते हैं। तो हम डब्ल्यूबीसी के तीसरे फंक्शन की बात कर लेते हैं, वो है फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। जब कभी हमारी बॉडी में जर्म्स, वायरसेस का अटैक होता है तो हमारे डब्ल्यूबीसी
उस जर्म्स के लिए, उस बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स के लिए एक एंटीबॉडीज तैयार कर लेता है, जो कि उस बैक्टीरिया से, उस वायरस से लड़ने का काम करते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। तो ये हो गया डब्ल्यूबीसी का तीसरा फंक्शन, एंटीबॉडीज को बनाना, जिससे हमारी बॉडीज को जर्म्स और वायरस से प्रोटेक्ट कर सके। तो डब्ल्यूबीसी ना हमारी बॉडीज के सोल्जर होते हैं, एक डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम होता है जो कि हमारी बॉडी को बाहर के जर्म्स, बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करके रखता है। तो दोस्तों, आपको डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल के बारे में जानकर कैसा लगा? मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ऐसी जानकारी के साथ बने रहिए हमारे साथ।